नमस्कार बच्चों, मैं आपके साथ परविंदर कौर गिल डीओ धमत्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम देख रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इनमें से है एसिटिक अम्ल की PCl5 से अभिक्रिया और दूसरा है एल्डोल संघनन, यूरोट्रोपिन और रोजरमुंड अभिक्रिया या रोजरमुंड अपचयन किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका मॉडल आंसर क्या होगा। चलिए देखिए इनका आंसर। तो पहला है एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। एसिटिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब भी आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपको ध्यान रखना है जो PCl5 है ये इस प्रकार की संरचना बनाता है। जब आपको संरचना क्लियर होगी तो आपको क्लियर होगा कि ये किस प्रकार 3 क्लोरीन जो है एक ही तल में है, ये तीनों, और ये दोनों अलग हैं। तो जब अभिक्रिया के लिए उपलब्ध होंगे तो ये तीनों एक साथ उपलब्ध है, ठीक है। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन अलग हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप देखिए कि ये ब्रेक हो जाएगा CH3COCl। एक क्लोरीन जो है यहाँ का वो इधर यूज हो गया CH3COCl में, और बचा हुआ ये एक क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है HCl। और ये तीनों क्लोरीन एक साथ फास्फोरस के साथ रहेंगे और बनेंगे POCl3। तो जब कभी भी PCl के साथ अभिक्रिया होगी तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके इस प्रकार की संरचना होती है। इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो था वो है एल्डोल संघनन। इनके नाम से ही क्लियर है कि इसमें एक एल्डोल यानी एल्डिहाइड और एक अल्कोहल ग्रुप आकर जुड़ेगा। निर्माण की अभिक्रिया है जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों बनेंगे। आप दो अणु एल्डिहाइड के लेंगे, NaOH के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं एक अणु जो है वो क्या करेगा, इसका हमने पूर्व में काफ़ी अभ्यास किया है। तो ये अणु क्या होंगे, पहले देखिए OH में परिवर्तित हुआ और एक कॉर्नर में आपको एल्डिहाइड मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक ही अणु में अल्कोहल और एल्डिहाइड है इसलिए ये एल्डोल संघनन कहलाता है। नेक्स्ट है रोजरमुंड अपचयन। अपचयन अर्थात वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। रोजरमुंड जब भी आएगा बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जाइलिन की उपस्थिति में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट जो एक उत्प्रेरक विष है ये इस अभिक्रिया को और आगे बढ़ने नहीं देंगे। आपका जो आपने क्लोराइड लिया है एसिटिल क्लोराइड, उसको ये केवल एल्डिहाइड में आगे परिवर्तित करेंगे। एसिटिक अम्ल में इसे परिवर्तित होने से रोकते हैं। क्योंकि अभिक्रिया को ये रोकते हैं इसलिए ये उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। आपने एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड में यहाँ जो कार्बोनिल है ये इस प्रकार इसे व्यवस्थित करें अगर, तो इस कार्बोनिल में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध है। यही द्विबंध में आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो ये हो जाता है आपका एडिशन, इसमें हाइड्रोजन का अपचयन यानी हाइड्रोजन का ऐड होना। और इस प्रकार से ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड बनाएगा और एक HCl का अणु इसमें से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं रोजरमुंड अपघटन। अब आगे देखें यूरोट्रोपिन। इस प्रश्न को कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, या फिर डायरेक्ट यूरोट्रोपिन क्या है। कई बार ऐसा होता है कि यूरोट्रोपिन का पूरा नाम पूछा जाता है। तो सभी प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए आप इसे ध्यान से समझेंगे। पहली बात, जब आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के आप 6 अणु लेंगे और 4 अणु अमोनिया के लेते हैं। ये आपस में क्रिया करेंगे। क्रिया करने के बाद CH2 6 टाइम N4 बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। नाम याद रखेंगे, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जो कि है आपका यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन की कई बार संरचना भी पूछी जाती है, तो इस प्रकार आप संरचना बनाएंगे। चलिए मेरे साथ देखिए, 1 2 3 4
5 और ये 6 बार CH2 ग्रुप है, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ था CH2 6 टाइम, तो ये आपको दिख रहा है। नाइट्रोजन जो है वो 4 बार है, तो देखिए 1 2 3 4। तो इस प्रकार आप एक हेक्सागोनल पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप ध्यान देंगे 1 नंबर में स्ट्रक्चर भी आ सकता है। तो ये था आपका यूरोट्रोपिन। इनका उपयोग भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि मूत्र नलिका संक्रमण जैसे कई ऐसे रोग होंगे, उनके इलाज में इस यौगिक का उपयोग किया जाता है। आई होप आपने इन सारी अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे से समझा होगा। आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिले के सभी शिक्षक आपके साथ उपस्थित हैं। आप और किन टॉपिक पे केमिस्ट्री या किसी और विषय में पढ़ना चाहते हैं, इसे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने साथी बच्चों के साथ इन्हें शेयर करें। आवश्यकता पड़ने पर आप इन्हें पीछे जाकर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देखिए और आप क्या विषय और पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री में कौन से और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइए। ऑल द बेस्ट।